सर आसिक, उस एनजीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है सर। जेन्युइन एनजीओ है और काफ़ी टाइम से एक्टिव है। और सर वो आदमी करतार सिंह जो खत्री फैमिली को एनजीओ से लेकर गया था, सर उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकाली है। ना तो किसी रिश्तेदार को उसके बारे में पता है और ना ही पड़ोसी को। उनका बेटा क्या नाम है उसका? गुरमीत खत्री। उसकी कोई अपडेट? नहीं सर। सिंह, इस फैमिली की इस हालत की वजह पता लगानी होगी, तभी कोई लीड मिलेगी। आस पड़ोस, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, इस फैमिली की सारी जानकारी निकालो। ठीक है सर। वो जो उनका लड़का गुरमीत है ना, वो नशे का आदी था और ड्रग्स लेता था। सारी टेंशन की वजह वो लड़का ही था। अरे सर, ड्रग्स वगैरह की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तीनों लोग एकदम सही थे। प्रॉब्लम तो ये आंटी जी में थी। सतिंदर में? हाँ, हर रोज गैर मर्दों के साथ चक्कर, घर में पार्टियाँ, बस यही काम था। कुछ ज़्यादा ही नज़दीक होने की कोशिश करती थी। पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था मैडम। शायद उनका बिजनेस घाटे में चल रहा था। ये महंगे फ़ोन, मोबाइल, गाड़ियाँ, बंगलो, पार्टियाँ, सब दिखावा था और कुछ नहीं। सर यहाँ तो हर पड़ोसी एक अपनी कहानी बता रहा है। कोई मिसेस खत्री पे शक जता रहा है तो कोई इनके बेटे गुरमीत पर। सर एक बात तो कंफर्म है कि इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चली रही थी। हो सकता है इनका बिजनेस भी ठीक ठाक ना चल रहा हो या कोई फैमिली इशू। इसी के चलते पूरी फैमिली डिप्रेशन में आ गई हो और फिर एनजीओ में सेट हो गई हो। और वहाँ आता है इनका फैमिली फ्रेंड जो गलत नाम और गलत एड्रेस बताकर इस पूरी फैमिली को एनजीओ से ले जाता है। और सर फाइनली अब इन सबका घर भी बिकने वाला है। और यहाँ पर नेबर्स का ये कहना है कि खत्री अंकल घर बेच रहे हैं। और यही बात मुझे खटक रही है। पहले वो आदमी एनजीओ में अपना गलत नाम पता बताता है, उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली को ले जाता है, पता नहीं कहाँ। और अब ये घर बेचने की बात। ये सब इस फैमिली की मर्जी से हो रहा है या फिर ज़बरदस्ती हो रहा है? वैसे सर मैंने उस स्टेट एजेंट के बारे में पता किया जो इनका घर बेचने में हेल्प कर रहा है। देखते हैं बात करके क्या मिलता है। सर इस एरिया की ज़्यादातर डील तो मैं ही करता हूँ। सब लोग पहचानते हैं मुझे और भरोसा भी करते हैं। और ये परमीत खत्री को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो परमीत खत्री है जिसका घर बेचने की डील आप कर रहे हैं, इस मामले में आपकी बात किससे हुई थी? जी उनके बेटे से हुई थी। उनके बेटे गुरमीत खत्री से? जी हाँ। एग्जैक्टली क्या बात हुई थी आप दोनों के बीच में? वैसे तो कोई खास बात नहीं हुई। उन्होंने फ़ोन पर मेरे को इतना ही बोला था कि उन्होंने अपना घर बेचना है, वो आ नहीं सकते हैं। वैसे पर्सनली मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ। अब उसने बोला तो मैंने मान लिया जी। ऑनर का अथॉरिटी लेटर भेज देंगे और बैंक की डिटेल भेज देंगे, कोरियर कर देंगे इन सब का। वो पेपर्स हैं अभी आपके पास? जी हाँ है। ये अथॉरिटी लेटर है और ये बैंक की डिटेल्स है। परमीत खत्री का साइन किया हुआ अथॉरिटी पेपर। अच्छा, इसके अलावा और किसी का भी बैंक डिटेल आया था क्या? जी जो कुछ है सब यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। सर ये साइन तो परमीत खत्री का ही है और अकाउंट डिटेल भी उसी का है। लेकिन उसका बेटा गुरमीत, वो तो उनके साथ था भी नहीं जब उन्हें एनजीओ ले जाया गया था। और अभी एस्टेट एजेंट का अथॉरिटी लेटर, कुछ तो गड़बड़ है। सर पहले मुझे भी लग रहा था कि पड़ोसी बेकार में ही बतंगड़ बना रहा है, लेकिन अब मुझे भी डाउट आ रहा है। सर कहीं ये सब गुरमीत खत्री तो नहीं कर रहा है पैसों के लिए किसी के थ्रू? सिंह, इस लेटर को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। पता नहीं उस फैमिली की क्या हालत होगी। लेटर कहाँ से आया? सर मोहाली से। और इस गुरमीत खत्री, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं? नहीं मैम, एजेंट के मुताबिक घर बेचने की बात इसी से हुई थी और उसी ने ये घर के पेपर्स हमें भेजे थे। परमीत खत्री के सिग्नेचर के साथ जो खुद लापता है। लेकिन ये पेपर मोहाली से आया और हमें शक है कि वो फैमिली यहीं कहीं मोहाली में है। बस मैम, वो फैमिली पहले से डिप्रेशन में है और ऐसी कंडीशन में कोई उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है। और ऐसी हालत में वो कैसे हैं, कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। उनकी फैमिली को खतरा भी हो सकता है। फैमिली गायब है लेकिन घर बेचने की परमिशन दे दी है। कोई ना कोई फॉल प्ले इन्वॉल्व है। मैम हमें लग रहा था कि इस केस में परमीत खत्री इन्वॉल्व है, इसलिए हमने हामड़ा और हामड़ा के आसपास पूरी फैमिली की फ़ोटो सर्कुलेट करवा दी। हम चाहते हैं कि उनके फ़ोटो यहाँ भी सर्कुलेट किए जाएँ। हमारी एक टीम में असाइन कर रही हूँ आपको पूरा असिस्टेंस मिलेगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। फैमिली को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर देंगे। बाकी डिपार्टमेंट से आपको जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है आप बताइए, वील ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू मैम। कांस्टेबल सिंह को इनके साथ लगा दो और इन्होंने जिस कुरियर कंपनी के डिटेल्स दिए हैं उन्हें कांटेक्ट करो। जी थैंक यू मैम। सर जी मैंने एक कंप्लेन लिखवानी है। मेरे ससुराल वाले ना
मैंने बहुत टॉर्चर कर दिया। मुझे लगता है कि वो लोग मैंने मार डालेंगे। एक मिनट, आप ना पहले बैठ जाओ। हाँ जी दसो, की गल हो गई? सर, मेरे ससुराल वाले वो ना मेरे से दहेज की मांग करते हैं। जीना हराम करके रखा है मेरा। स्माइली, यहाँ पे हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सर जी, यही मेरा पति है, ये मैंने मारना चाहता है। सर जी, मैंने बचा लो। स्माइली तुम उत्थे खड़ा रह। की करिए? तू तो तेरी फैमिली ਨੂੰ टॉर्चर कर दो है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एक्चुअली सर मेरी वाइफ थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में है। ये क्या बोल रही है इनको खुद को भी नहीं पता। आई एम सॉरी सर, हमने आपको परेशान किया, लेकिन इसमें मेरी वाइफ की गलती नहीं है। मैं अपनी वाइफ की तरफ से आपसे सॉरी बोलता हूँ सर। मैम लगता था ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। हस्बैंड कह रहा है कि उसकी वाइफ मेंटली डिस्टर्ब रहती है, डिप्रेशन में है वो। इन केसेस को हम लाइटली नहीं ले सकते। टीम रेडी करो, पर्सनली जाकर पता करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है मैम। एक तरफ डिप्रेशन का शिकार पूरा खत्री परिवार लापता था और वहीं दूसरी तरफ घरेलू हिंसा की शिकायत करती स्माइली, जिसे उसके पति और ससुराल वालों ने मानसिक तौर पर बीमार और हताश बताया। क्या ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए थे? हम्बड़ा पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह था कि वो कौन आदमी था जो खत्री परिवार के तीनों सदस्यों को एनजीओ से ले गया था, और इससे भी बड़ा सवाल यह था कि गुरमीत खत्री कहां था। तेरे प्यार शहर के चक्कर में ना लाइफ बर्बाद हो गई हमारी। मम्मी जी आप प्लीज शांत हो जाइए। सबके सामने मेरी वाइफ को डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन? अरे पागल है वो, रोज कोई ना कोई सी अफवाह। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया हूँ। आप चाहें तो ये सब टॉर्चर दहेज वाली बात है, झूठ बोल रही है क्या वो? मैम ये सब इतना आसान नहीं है। उसको लगता है वो ये सब सच बोल रही है, और अब तो मुझे लगने लगा है कि उसने अपने मन में अजीब सा वहम पाल लिया है। खुद को चोट पहुंचाती है और कहती है कि हम सब लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब जो तुम कह रहे हो वो सच है? मैम मैं आपसे वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट। अरे मैडम जी क्या बता, रोज कुछ ना कुछ करती रहती, कैसे संभालूं, कैसे क्या करूं, आप ही बताओ। मैम ये देखिए, एंटी डिप्रेशन पिल और ये प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर ने खुद स्माइली को एग्जामिन करके ये पिल्स प्रिस्क्राइब किए। मुझे लगता है कि ये लोग वाकई कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। 100% सच नहीं बोल रहे। हाँ मैंने पड़ोसियों से बात की। हाँ। इनफैक्ट मुझे स्माइली के फादर का कांटेक्ट भी मिला। हाँ। मैंने उनसे भी बात की। और मैम सभी का यही कहना है कि ये काफ़ी अच्छे लोग हैं, आसपास में काफ़ी इज्जत है उनकी। अच्छा। मैम स्माइली के फादर खुद कह रहे हैं कि प्रॉब्लम उनकी अपनी बेटी में है, और ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। एक काम करो, अमन की फैमिली से जुड़ी और डिटेल्स निकलवाओ। जी मैम। खासकर अमन के बारे में। जी मैम। आप लोगों ने नहीं अरेस्ट किया ना उन्हें? मैंने आपसे कहा था ना मैम जी कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। ये देखिए उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। ये देखिए तुम शांत, वो मुझे मार डालेंगे ना। एक मिनट, मार डालेंगे। काम डाउन, जस्ट काम डाउन। ओके स्माइली, तुम बैठ जाओ। तुम पहले बैठ जाओ यहाँ पे। लो पानी पी लो। अब बताओ क्या हुआ? जो हर रोज होता है मैम। ये घाव खुद को भी दिए जा सकते हैं स्माइली। हमने तो कई मामले देखे हैं। और तो मैम आप यकीन कीजिए मेरा मैम, उन्होंने हमारे घर में भी किसी को कैद करके रखा, जैसे जानवर को रखते हैं ना कैद में, बिल्कुल वैसे। लेकिन उस दिन जब मैं उसे खाना देने गई तो पहली बार मैंने किसी की आवाज सुनी। नहीं, 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 अंदर झाँक के देखा तो वहां पे एक लड़की थी, बुरी हालत। औरत कौन है, उसे वहां क्यों रखा गया, उस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती मैम। मुझे उसी टाइम समझ में आ गया कि मेरे ससुराल वाले वो नॉर्मल लोग नहीं है। मैं भागी आप लोगों के पास आई
ताकि आप लोग मेरी हेल्प कर सकें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैम मैं नहीं जानती कि मेरा क्या हाल होगा, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना मैम, वो सब सच है। मेरी बात पे विश्वास कीजिए मैम, मैं सब सच कह रही हूँ, सब सच कह रही हूँ मैं। अरे मैडम जी, हम क्या कोई क्रिमिनल है जो किडनैप करके किसी को कैदी बना के रखेंगे? ये सब ना कहानियां है मैडम जी, जो मेरी बहू खुद अपने दिमाग से बनाती है। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हम आपका घर चेक करें तो। तो गलत बात है जी, हमने ऐसा किया क्या है जो आप हमारे घर की तलाशी ले रहे हो? तो दिक्कत क्या है? आप लोग नर्वस क्यों हो रहे हो? हम नर्वस कहाँ हो रहे हैं? ये लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं। आइए सर, आप तलाशी ले लीजिए। जाओ जी, तलाशी ले लो जी, तलाशी ले लो। तो मेरे साथ आओ। कोई नहीं है मैम। नहीं, कोई और ही था। टिप गलत निकली। वीएम कॉलोनी से भी टिप मिली है, वहां भी किसी ने गुरमीत को देखा। सिंह, जितनी भी टिप्स मिल रही हैं गुरमीत के बारे में मिल रही हैं, बाकी फैमिली को किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है कि गुरमीत ने उनके साथ कुछ किया हो। अच्छा, वहां से कोई खबर? नहीं सर, कुरियर कंपनी में जो आदमी कुरियर करने आया था उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। पर किसी ने कुछ तो देखा होगा, या फिर कोई सीसीटीवी वगैरह? नहीं सर, यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन उस आदमी ने जो नंबर कंपनी को दिया है हम उसे ट्रेस कर लें। जल्दी उसकी लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है। इस मोड़ पर पुलिस को यकीन हो चला था कि खत्री फैमिली के गायब होने में उनके बेटे गुरमीत का ही हाथ है, और जिस नंबर से हमला के एस्टेट एजेंट को घर बेचने के लिए फोन किया गया था, वही नंबर मोहाली की एक कुरियर कंपनी से प्राप्त हुआ। पुलिस को पूरा यकीन था कि यह फोन नंबर उन्हें गुरमीत खत्री तक पहुंचाएगा। इसी बीच मोहाली में चल रहा घरेलू हिंसा का मामला एक उलझी हुई गुत्थी बनता जा रहा था। क्या यह सिर्फ डिप्रेशन की शिकार मनगढ़ंत कहानियां बनाती एक बहू का किस्सा था, या फिर स्माइली द्वारा किए गए दावों और अपने ही ससुराल वालों पर लगाए गए इल्जामात में वाकई दम था? क्या डिप्रेशन की बीमारी ही एकमात्र कड़ी थी जो इस मामले को खत्री परिवार केस से जोड़ती थी, या फिर इन दोनों केसेस के बीच का ताल्लुक और भी ज्यादा गहरा था? देखो स्माइली, तुम्हें भी ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि तुम भी गलत हो सकती हो। तुम्हें जो लग रहा है तुमने देखा, वो शायद तुमने देखे ही नहीं। आप लोग भी उन लोगों की तरह बातें कर रहे हो जी। सर, कहीं ऐसे भी तो हो सकता है कि उन लोगों को पहले से पता चल गया हो कि मैं उस लड़की के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए रातों रात उस लड़की को गायब करा दिया है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है ना स्माइली, तो वो जल्द पकड़े जाएंगे। आई प्रॉमिस यू दिस। मैडम जी, लड़की वही थी। आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते हो जी? शक्ल याद है उसकी? मतलब डिस्क्राइब कर पाओगी तुम उसे, ताकि हम स्केच बनवा सके? जी मैं ट्राई करूँगी। नाम तो पता नहीं साहब जी, जवान बंदा था, हट्टा कट्टा, बस इतना याद है। जब तुमने सिम कार्ड दिया उसकी डिटेल्स तो ली होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो लिए होंगे ना? सीधी आईडी नहीं लीजिए, बस सीधा सिम कार्ड दे दिया। बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के तुमने सिम कार्ड इशू कर दिया। घर का राज चल रहा है क्या? डालू अंदर। गलती हो गया सर जी, आगे से नहीं करूँगा, इस बार माफ़ कर दीजिए सर प्लीज़। ठीक है, जाओ। सर, कुरियर कंपनी को जिस नंबर से कॉल आया था उसे ट्रैक नहीं कर पाए सर, वो नंबर तो बंद है, लेकिन मैंने उस ऑनर से बात की जहाँ से वो सिम इशू हुआ था सर, उसने बिना आईडी के वो सिम कार्ड इशू कर दिया था। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। ठीक है सर। मैम आपका अंदाजा सही था। अमन और उसकी फैमिली उतने सीधे हैं जितने दिखते हैं। अमन की एक शादी पहले भी हो चुकी है, मोगा में। उसकी पहली बीवी ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट का केस दर्ज किया था। अभी सिर्फ 5 साल ही हुए इन्हें मोहाली में आए हुए, और यहाँ पे दूसरी बीवी के साथ भी हुई। पहले केस का क्या हुआ? मैम, अमन और उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। अब हर बार इन्हीं के खिलाफ हालत की झूठी कंप्लेंट तो नहीं लिखवाएगी ना? हो ना हो, यही लोग झूठ बोल रहे हैं। सही करें मैम। पता नहीं और क्या क्या छिपा रहे होंगे। मैंने कहा ना कि वो नहीं है घर पे। वालिया, घर चेक करो। ऐसे कैसे आप जा सकते हैं किसी घर में? आप बीच में मत आइए। यहाँ पे क्या हो गया? आप लोग? स्माइली ने फिर कुछ किया क्या? स्माइली ने कुछ नहीं किया है, तेरे लिए आए हैं। ओए, वो तेनू तो हम तक आदत पड़ जानी चाहिए थी। ये क्या है? 5 साल पहले मोगे बेच गई। अमन, अपनी पहली शादी के बारे में बताया नहीं तूने? हाँ, हर बार तुम तीनों के खिलाफ केस दर्ज होता है हैरेसमेंट का, और तुम लोग तो एक्टिंग ऐसे करते हो जैसे कि जाति तुम लोगों के साथ हो रही है। मैम, क्या करूँ मैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। शादी की भी तो दोनों बार ऐसी ही लड़कियों से। मेरी ही गलती है। मैम, लेकिन वो केस तो बंद हो गया था ना। मैंने उस समय भी पुलिस के साथ फुल कोऑपरेट किया था, लेकिन कंप्लेन ही गलत थी, उन्हें कुछ मिला ही नहीं।
हर बार तेरे खिलाफ गलत कंप्लेंट। हाँ बस मैडम जी बस, बहुत हो गया। अब हम आप पे केस करेंगे हरासमेंट का। एक तो लड़की ने तंग कर रखा है, ऊपर से आप हमें हरास कर रहे हो। अब आप जाइए और सबूत लेकर आइए पहले। जिस दिन तेरे खिलाफ सबूत मिला ना, उस दिन हैरेसमेंट क्या होती है समझ आएगा तुझे। आओ जी, सबूत ले आओ। मुझे अब भी इन पर शक हो रहा है, नजर रखो इन पर। बाप अभी तक शांत था, हुन असली रंग दिखा रहा है। कब तक चुप रहता? मामला गर्म होते पुलिस वाले को उल्टा धमकाना, शरीफ बंदे नहीं करते ये सब। मैम मुझे लग रहा है केस कहीं ना कहीं अटक सा गया। मैम एक बात तो कंफर्म है कि कोई ना कोई इस खत्री फैमिली का फायदा उठाना चाहता है। मैम परमित खत्री का साइन किया हुआ अथॉरिटी पेपर, हावड़ा में उस स्टेट एजेंट और मोनाली में उस कुरियर कंपनी को एक ही नंबर से कॉल आना, और फिलहाल उस नंबर का बंद होना, ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही। उनका स्केच नहीं बन सकता? नहीं, हमने जब उस दुकानदार से बात की तो प्रीता का क्या हुआ? एक मिनट, ये शक्ल प्रीता खत्री से मैच नहीं कर रही। लेकिन अमन की फैमिली से खत्री फैमिली का क्या कनेक्शन है? मैम उस एनजीओ वालों ने बताया था कि जो उन्हें एनजीओ से लेकर गया था, खत्री फैमिली उसे अच्छे से जानती थी। लेकिन आपका शक तो उसके बेटे गुरमीत खत्री पे था ना? ये भी तो हो सकता है कि अमन और उसका बाप बलजीत गुरमीत से मिले हुए हो। मैम मुझे लगता है कि हमें उस एनजीओ वाले से बात करनी चाहिए। अब जो भी है वही बता सकता है। नहीं जी, जो आदमी खत्री जी ने फैमिली ले गया सी, ये वो आदमी नहीं है। गौर से देखिए एक बार। मैं उसकी शक्ल अच्छे से पहचानता हूँ। वो आदमी इससे उम्र में बड़ा था। ये था? नहीं, ये भी नहीं थे। इन दोनों में से वो कोई भी आदमी नहीं थे। थैंक यू। ना अमनपुरी ना बलवंतपुरी, एनजीओ वालों को पूरा यकीन है कि उन दोनों में से कोई भी नहीं था। सर हो सकता है जिस लड़की का स्केच हमारे पास हो वो प्रीत खत्री नहीं बल्कि और कोई हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मेन सस्पेक्ट अभी भी गुरमीत खत्री है। यस सर। ढूंढो सर। कौन था वो शख्स जो झूठा नाम और पता देकर पूरे खत्री परिवार को अपने साथ ले गया था? अमन और उसके माता पिता की इस मामले में क्या भूमिका थी? क्या वो किसी तरह से गुरमीत खत्री से मिले हुए थे? और कौन सा कारण था जिसने पूरे खत्री परिवार को डिप्रेशन की आग में झोंक दिया था? सवाल अनगिनत लेकिन जवाब दुर्लभ। बहरहाल खत्री परिवार के लापता सदस्यों की तस्वीरें बन जाने पर पुलिस को हासिल हुई एक अहम बढ़त, मोहाली में नहीं बल्कि हम्बड़ा के करीब। खत्री परिवार के लापता होने के पीछे पुलिस का शक गुरमीत खत्री पर था, लेकिन गुरमीत खत्री खुद ही पुलिस को सड़कों पर भीख मांगते हुए मिला। सर जी, वीएम कॉलोनी के सिग्नल पर ही भीख मांगते हुए मिला। काफी टाइम से उसी सड़क पर भिखारियों के साथ रह रहा है। मैंने इसको इसके परिवार के बारे में पूछा, बड़े कुछ बोलता नहीं है, कुछ बताता नहीं है। फिलहाल इसे डॉक्टर के पास लेकर चलो, बाद में बात करते हैं। ठीक है सर, चलो। हाँ सिंह, परमीत खत्री का बेटा गुरमीत खत्री मिला है, सड़क पर भीख मांगते हुए। अपराधी कम, विक्टिम ज्यादा लग रहा है। फिलहाल मेडिकल जांच के लिए भेजें। सर लेकिन हमारा तो मेन सस्पेक्ट वही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी फैमिली के गायब होने में इसका कोई भी हाथ। एनजीओ से बेदी को बुलवाया है, उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए जो फैमिली को साथ में लेकर गया था। देखते हैं। वाले जी, जिस हालत में हमें गुरमीत मिला है, लगता नहीं कि इस क्राइम में वो इन्वॉल्व है। अगर गुरमीत को क्लीन चिट दे भी दे तो बचा कौन? एनजीओ वाले के हिसाब से ना तो खत्री फैमिली को ले जाने वाला अमन है, ना ही उसका बाबलजीत। हमारी एनजीओ अथॉरिटी से बात हो रही है और वो उस बंदे का स्केच भी बनवा रहे हैं। जैसे ही वो स्केच बन जाएगा हमें मिल जाएगा। कहीं कहीं और तो नहीं जो अमन और उसकी फैमिली की हेल्प कर रहा है? माइट बी इनडायरेक्टली। ये अमन और उसकी फैमिली पे आप लोगों ने सर्विलेंस रखा है? फैमिली मेंबर्स पे नजर रखी है, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ मिला नहीं। अमन के घर की तलाशी लेंगे, सर्च वारंट अरेंज करवाओ, शायद वहीं से कुछ मिले। जी मैम। मैम ये रहा उस बंदे का स्केच जो खत्री फैमिली को एनजीओ से ले गया था। इस बंदे को पहले तो नहीं कभी देखा। कमाल है। कौन है ये बंदा? मैडम जी, सर्च वारंट आ चुका है। वेरी गुड। चलो लेट्स होप कि अमन के घर से कोई क्लू मिले, शायद कोई दोस्त रिश्तेदार हो। लेट्स होप।
घर को चेक करना, एक एक रूम की अच्छे से तलाशी लेना। जाओ। अच्छी जबरदस्ती आ गई जी, पेपर का वारंट हाथ में रख दिया और सारा घर उलट पुलट करके रख दिया आपने। मैम ये क्या आप हम कोई क्रिमिनल्स है क्या? संभाल के मैम ये देखिए, मैम ये बंदा कुछ देखा हुआ नहीं लग रहा। रण विजय ने जिसका हमें स्केच दिया था। रणविजय, वो स्केच दिखाइए। कौन है ये आदमी? मैंने पूछा ये आदमी कौन है फोटो में? वो मैंने क्या वो मैं गौर से देखकर बोलो कि कौन है ये आदमी। आश्रम में रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। किसी भी तरह उनकी प्रॉपर्टी वगैरह अगर मिल जाए तो। आइडिया तो अच्छा है। तो फिर आप उनको यहाँ ले आइए जी। मैं माइली की खातिर मान गया मैं, पर करता भी क्या। एनजीओ के आश्रम जाके झूठा नाम और एड्रेस देके ले आया उन्हें। फिर मैंने अमन को खत्री और उसका परिवार सौंप दिया। फिर उसके बाद उसने उसके साथ क्या किया, कहाँ रखा, मुझे कुछ नहीं पता। सच में कुछ नहीं पता। क्या लगा तुझे? सब ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा सब। खत्री फैमिली को डिप्रेशन में डालने वाला तू है। उनकी इस हालत का जिम्मेदार तू है। मैडम नहीं, वो परिवार तो पहले से डिप्रेशन में था मैडम। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैं सच में कह रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। अब कहाँ है वो? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। उल्टा अमन और उसका परिवार मुझे धमकी दे रहा है। बोला घर बिकने में देर हो रही है, इसलिए वो लोग बोल रहे थे कि घर बेचने के लिए अथॉरिटी लेटर तो मिल गया है, अब उसके पूरे परिवार को ठिकाने लगा देते। हेलो सर, वो दोनों बाप बेटा हाईवे के पास एक बंगलों में गए हैं, लेकिन हमें पता नहीं अंदर क्या है। मैम वो दोनों हाईवे के पास किसी फार्म हाउस पे गए। उसे कहना उन पे नजर रखे और जीपीएस लोकेशन मंगवाओ। जी मैम, उन दोनों पे नजर रखो और जीपीएस लोकेशन जल्दी से जल्दी भेजो। ओके। गाड़ी तेज चला, पहुंचना है जल्दी। आगे से राइट लेना है हमें। सीधा चलते रहो। संभाल के। तुम पीछे से देखो।
सुना बता दे सर, वो हम लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए मार दिया उन्हें। डिप्रेशन में थी वो फैमिली, ट्रीटमेंट की जरूरत थी और तुम दोनों ने से टॉर्चर बेरहमी से बार बार रेप किया उस लड़की